महंगाई से सताई अवाम के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध सर्कल जुनेद अजीज कहते हैं कि गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा है। पाकिस्तान में गंदम महंगी जबकि आलमी मार्केट में गंदम सस्ती मिल रही है। हुकूमत ने अगर गंदम के इंपोर्ट के हवाले से जल्द फैसला ना किया तो गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए महंगाई की सताई आवाम के लिए बुरी खबर सामने आई कि पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी है। गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। पाकिस्तान में गंदम महंगी जबकि आलमी मार्केट में गंदम सस्ती मिल रही है। और जो चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन सिंध सर्कल जुनेद अजीज ने ये इंकशाफ किया और कहा कि हुकूमत ने अगर गंदम की इम्पोर्ट के हवाले से जल्द फैसला ना किया तो गंदम और आटे की कीमतें मजीद इजाफा हो जाएगा। और ये भी कहा कि मुल्क में इस वक्त गंदम और आटे की कीमतें बढ़ने की वजह पंजाब सूबे बंदी है, यानी कि पंजाब से जो है गंदम सिंध में मुंतकिल नहीं हो रही है। एक महीने में गंदम और आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और ये पहली बार देखा गया है कि 1 अगस्त से अब तक गंदम की कीमत में 35 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया है, जबकि आटे की कीमत में भी देखा गया उसमें नुमाया इजाफा हुआ है, जो कि आवाम पे बोझ पड़ रहा है। फी किलो कीमत अगर 29 से 30 रुपए बढ़ेगी तो आवाम पे जो बोझ पड़ेगा। और यहाँ पे बताया गया 1 अगस्त को गंदम की कीमत 62 रुपए किलो थी, जबकि 1 सितंबर को ये कीमत 97 रुपए फी किलो पे पहुंच गई है। और यहाँ पे देखा जाए 1 अगस्त को 2.5 नंबर आटा जो 76 रुपए किलो का था, जबकि आज 2.5 नंबर आटा 99 रुपए पर पहुंच गया है। और यहाँ पे ये भी बताया है कि 1 अगस्त को जो फाइन आटा फ्लोर मिल्स का था वो 79 रुपए का था, जबकि अब आज जो कीमत बताई 108 रुपए पर पहुंच गई है। और ये वो बोझ है आवाम पे वो बढ़ती जा रही है। और कहा है कि मुकामी मार्केट में गंदम की कीमत 96 रुपए किलो है, जबकि आलमी मार्केट में ये कीमत 85 रुपए है। पाकिस्तान में आज आलमी मार्केट से 10 रुपए किलो महंगी गंदम पहुंच गई है। फिर हुकूमत अगले हफ्ते गंदम रिलीज करती है तो बाजार में गंदम की कीमतें कम हो सकती हैं। हुकूमत को रवां बरस कम से कम 15 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ सकती है। अशरफ खान, चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ये कह रहे हैं कि गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है, इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोला जा रहा है। जी बिल्कुल यही है कि अगर हम देखें होलसेल ग्रोसर से कहा, जैसे कि हुकूमत भी ये कह रही है कि जो मुल्क भर में जो गंदम है उसकी वाफिर मिकदार में मौजूद है उसकी सप्लाई चेन, लेकिन आपको पता है मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं, गंदम को होल्ड करते हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलसल जो है अगर हम देखें एक महीने में गंदम जो है बढ़ते 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 35 रुपए गंदम की कीमत में इजाफा हो चुका है। और ये बुनियादी वजह ये कि हुकूमती जो मशीनरी है वो इस पर काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दावे तो कर रही है कि जैसे वफाकी वजीर जो है उन्होंने भी कहा है कि गंदम की कोई किल्लत नहीं है, जो कि डिमांड के हिसाब से गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो माफिया है वो सरगर्म हुआ है, मुसलसल कीमतों में इजाफा कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लो मिल का 2.5 नंबर आटा जो है 100 रुपए के करीब पहुंच गया, जो कि 76 रुपए पे था। और जो कि फाइन आटा जो आपको रोजमर्रा में इस्तेमाल होता है 79 रुपए पे था, अब 108 रुपए। तो 30 से 32 रुपए किलो जो अगर महंगा हुआ है फी किलो आटा, तो इसकी बुनियादी वजह ये कि सप्लाई चेन टूटी हुई है। पंजाब से जो सिंध में गंदम है, क्योंकि अगर देखा जाए मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा गंदम पंजाब में होती है, जो पंजाब में होने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, यानी कि उसकी कटाई होने के बाद गोदामों में रखी हुई है। और यहाँ पे एक सूबे से दूसरे सूबे जो मुंतकिल करने का मसला था और साथ में सैलाब आ गया था, तो सैलाब की वजह से सेफ साइड पे, क्योंकि अगर देखा जाए गंदम की जो बुआई है उसका सीजन आ जाता है सितंबर के एंड में। अब यहाँ सैलाब आया हुआ है पंजाब में, अब आगे सिंध में कहा जा रहा है, तो वहाँ पे अब ये नजर आ रहा है कि इस वक्त गंदम की जो काश्तकार हैं वो भी परेशान है किस तरह से बुआई होगी। तो इसके साथ तो फायदा उठाते हुए जो मुनाफाखोर है वो सरगर्म हो गए, स्टॉक करके गंदम की कीमत बढ़ाई जा रही है, जबकि कोई किल्लत नहीं है। ये हुकूमत ने भी दावा किया है, होलसेल ग्रोसर के जो चेयरमैन है अब्दुर्रऊफ इब्राहिम वो भी दावा कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने है कि ये जो फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि एक महीने में आटे की कीमत में जो है नुमाया इजाफा हुआ है। बुनियादी वजह ये कि सप्लाई चेन टूटी हुई है और आलमी मार्केट। ठीक है अशरफ, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध सर्कल जुनेद अजीज का कहना है कि हुकूमत ने अगर गंदम की इंपोर्ट के हवाले से जल्द फैसला ना किया तो गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। उनका मजीद क्या कहना था अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। पे डिसीजन नहीं होंगे तो उसके साइड इफेक्ट तो आने हैं। हम चाहते हैं कि वक्त पे फैसला हो जाए ताकि आटा 150 तक दोबारा ना जाए। जी देखें, एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं होगी तो फिर उसका रेट कैसे तयन होगा। मर्ज़ी है आपकी, आपके पास अगर है आप जिस रेट पे भी देंगे हम मजबूर होंगे आपसे लेने पे।
तो उस वक्त तो रेट तो मैटर नहीं करता, उस वक्त तो आटे की सप्लाई मैटर करती है कि लोगों को आटा मिले। चारों सूबों के लिए अभी मुल्की स्टॉक ऐसे हैं कि जैसे पास्को के पास पड़ी है तकरीबन 18-20 लाख टन, पंजाब गवर्नमेंट के पास 8 लाख टन है, सिंध गवर्नमेंट के पास 13 लाख टन प्लस पड़ी हुई है, लेकिन ये पूरी फसल तक सफिशेंट नहीं है। प्राइवेट स्टॉक डेफिनेटली कम होते जा रहे हैं, डे बाय डे हम यूज़ कर रहे हैं उसको, वो कम होते जा रहे हैं, वो आखिर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर हमने इम्पोर्ट ना की तो। एक सप्लाई चेन थी हमारी, वो रुक गई है बिल्कुल, तो जिसकी वजह से, और पंजाब के पास पूरे पाकिस्तान की प्रोडक्शन का 70% होता है, तो सारे सूबे पंजाब पे रिलाई कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली जब चेन एक रुकती है तो फिर डिस्टर्बेंस आ गया, जिसकी वजह से गंदम की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। देखिए उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी बड़ी ज़रूर थी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूँगा, लेकिन उस वक्त ये था कि ज़रा सा फ्लड का मसला था, तो आटे की डिमांड बढ़ गई थी वहाँ पंजाब में अपनी, और KPK की तरफ भी मसला था फ्लड की वजह से, तो डोनेशन भी चल रही थी, गवर्नमेंट के भी सपोर्ट पैकेज चल रहे थे, तो थोड़ी सी आटे की डिमांड बढ़ी थी, उसमें थोड़ी बहुत गंदम की प्राइस बढ़ी थी। लेकिन ये पिछले एक हफ़्ते में जो इन्होंने बंद किया है उसमें गंदम की प्राइस ज़्यादा इफेक्टेड है। जी बिल्कुल, अगर ज़िलाबंदी ना होती ना और एक चेन चल रही होती, हमें माल मिल रहा होता सस्ते रेटों में, नॉर्मल रेटों में, तो जाहिर बात है क्यों महंगा ख़रीदेंगे हम। इस वक्त हम एक गाड़ी खरीदते हैं, इसके बाद दूसरी गाड़ी महंगे दाम खरीदनी पड़ती नहीं। लोकल मार्केट आज जो है ना ऑलमोस्ट 98 तक काम हुआ है पर kg। और जो आपने कहा ना गंदम नहीं है, मैंने आपसे जिक्र किया कि एक गाड़ी खरीद के दूसरी खरीदने जाते हैं तो हमें उसका रेट ऊपर करके देना पड़ता है, 2 खरियाँ खरीद ली और लेने गए तो फिर ऊपर करके देना पड़ता है। जुनैद अजीज़ की गुफ्तगू आपने सुनी, अशरफ खान भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अशरफ, उनकी गुफ्तगू भी हमने सुनी है, लेकिन पिछले 15 दिन के अंदर 20 रुपये वैसे ही इजाफा कर दिया गया है। तारीख में ये बुलंद तरीन इजाफा है आटे की कीमतों में। मजीद कितना इजाफा चाहिए इन्हें? जी देखें, मुनाफाखोर क्या चाहते हैं ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन अगर एक महीने का अगर प्लान जो सामने आ रहा है, जो चेयरमैन है फ्लोर मिल्स के, उन्होंने बताया कि कीमतों में जो 35 रुपए तक का इजाफा गंदम की कीमत में कर दिया गया है, जबकि यहाँ पे जो काश्तकारों को आपको बताऊं कोई फायदा नहीं हो रहा, उनसे सस्ती गंदम खरीद के मुनाफाखोरों ने मनमानी कीमत पे बेच रहे हैं। फी किलो गंदम की बात की जाए 30 से 35 रुपए बहुत बड़ी बात है। पहले 1, 2, 3 रुपए की बात होती थी, अब तो ये 30-30 रुपए की बात हो रही है। अगर फी किलो गंदम की बात की जाए तो जैसे कि जुनैद साहब ने बताया, जुनैद अजीज साहब ने, कि पंजाब में वाफिर मकदार में गंदम होती है और सिंध में जो सालाना जो गंदम की पैदावार है 40 लाख मैट्रिक टन है। मुल्क में मजमूई जो है गंदम की जो पैदावार होती है वो 3 करोड़ 25 लाख मैट्रिक टन होती है। उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा जो है पंजाब का होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सिंध का होता है, फिर तीसरे नंबर पर KPK, फिर बलूचिस्तान होता है। तो यहाँ पे बलूचिस्तान और KPK में उनकी डिमांड के हिसाब से गंदम वाफिर मकदार में तो मौजूद है, लेकिन यहाँ सिंध में जैसे कि आपने देखा है आबादी बढ़ गई है और कराची में भी आपको आबादी 2 करोड़ से जायद हो चुकी है, तो उसकी वजह से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सिंध में सप्लाई चेन जो रोकने के लिए जो तमाम मुनाफाखोर हैं वो सरगर्म होते हैं कि पीछे से सप्लाई नहीं हो रही है, उसको जवाब बना के कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। इस वक्त हुकूमती मशीनरी जो है तमाम दावे को मुस्तरद करिए कि कोई किल्लत नहीं है। अगर जब किल्लत नहीं है तो फिर सवाल बनता है कि गंदम क्यों महंगी हुई? जो 62 रुपए की गंदम थी है वो 98 रुपए पर कैसे पहुंच गई? 35 रुपए का बड़ा इजाफा क्यों हुआ है? और ये जो फ्लोर मिल एसोसिएशन की जो हम मुसलसल ये खबर दे रहे हैं 2 हफ्ते से और इसके फॉलो अप पे कर रहे हो, आज मजीद जो बताया है कि आटा फिर से 100 रुपए क्रॉस कर गया है, जो कि फाइन आटा है 108 रुपए किलो का। मतलब ये है कि अगर आप 10 किलो आटा लेने जाते हैं तो 1080 रुपए का पड़ेगा और गरीब आदमी पे इसका बोझ जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और मुतलका हुक्काम कहें, मुतलका इदारे बोलें जो कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म करते हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मुनाफाखोर मनमानी कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। सेम है प्रोसेस जो कि चीनी की कीमतें जो बढ़ी थी 140 रुपए से ऐसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 200 रुपए तक पहुंच गई। और अब चीनी के ये हो गया कि कंट्रोल करने के लिए हमारे के पाकिस्तान में चीनी वाफिर मकदार में मौजूद है। आप हैरान होंगे, इतनी वाफिर मकदार में थी 12 लाख मैट्रिक टन की हमने एक्सपोर्ट की थी। एक्सपोर्ट करने के बाद अब पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है वही चीनी इंपोर्ट करने जा रहा है। तो अब ये यहाँ पे जब गंदम की बात करें तो गंदम भी तलब और रसद के हिसाब से सिर्फ 7 लाख मैट्रिक टन शॉर्टफॉल है, जो कि वो इतनी बड़ा शॉर्टफॉल नहीं है। लेकिन जो वफाकी वजीर है उन्होंने कहा है कि फूड सिक्योरिटी के हिसाब से कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान में गंदम की किल्लत की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे देखा जाए कि सूबाई वजीर जो है, जो मावन है खुसूसी हैं वजीर आला के मुराद अली शाह साहब के, तो उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने भी कहा है कि जो हमारे पास जो सिंध की गंदम है जो यहाँ पे पहुंची हम जल्द रिलीज करने के लिए कर रहे हैं। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम गंदम जो है, जो सरकारी गंदम है वो हम रिलीज कर देंगे।
और सवाल ये होता है कि जितना डिले किया जाएगा बर वक्त ये फैसला नहीं होगा। जैसे कि जो चेयरमैन सिंध फ्लोर मिल एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पे अगर गंदम की सप्लाई चेन नहीं की, यहाँ पे सरकारी गंदम सप्लाई नहीं की, तो गंदम मजीद महंगी होगी, जिससे आटे की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। और ये तमाम प्रोसेस है कि इसका बोझ आता है आवाम पे। आप अगर मैं बताऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, चीनी आम आदमी इतनी ज़्यादा नहीं खाता है। जैसे मैं और आप बात करें तो चीनी अगर हम बात करें तो हम चाय का कप लेते हैं, 1 चम्मच 1.5 चम्मच चाय में चीनी डालते हैं, लेकिन आटा जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। घर में अगर 5 लोग हैं, 2-2 रोटी खाएं तो उसका चीनी से ज़्यादा इस्तेमाल है। तो अगर आटा महंगा होता है तो उसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आपकी महंगाई की जो बास्केट है उसमें जो गंदम हो गया, आपका दीगर खाने पीने की तेल हो गया, पेट्रोलियम, उसकी जो बोझ है वो ज़्यादा होता है। अब 30 रुपए किलो जो महंगा हुआ या 35 रुपए किलो महंगा हो, तो उसकी वजह से महंगाई की रफ्तार बढ़ेगी, जो कि आवाम की मुश्किलात बढ़ा देगा। इस वक्त अगर देखा जाए आवाम पहले ही महंगाई में पिसी हुई है। बिजली की कीमत है, गैस की कीमत है, अजनास की कीमत है, साथ में अभी हमने पिछले हफ्ते दिया था तेल और घी की कीमत भी बढ़ गई है। और ये तमाम माफिया वो है कि जो हर चीज को जवाब बनाकर बताते हैं। कल सिटी 21 और खुशूसी तौर पर जो है सैलाब के बाद का इम्पैक्ट का बोला कि अभी सिंध को टकराया नहीं है सैलाब, लेकिन अभी से ही कीमतें बढ़ रही हैं। तो गंदम हम पहले से दे रहे थे, चीनी भी हम पहले से दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे बताऊं सब्जी जो यहाँ पे टमाटर 120 रुपए था, 15 दिनों में देखा जाए 180 रुपए पे पहुंच गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब खालिक दीना हॉल पहुंच गए। PFUJ की प्लाटिनम जुबली की यादगार का संग बुनियाद रख दिया। मेयर कराची की जमहूरियत, इजहार राय की आज़ादी के लिए सहाफ़ियों के किरदार की तारीफ। PFUJ की जानिब से मेयर कराची को यादगारी शीट पेश की गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे शुएब से। जी शुएब, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने खालिक दीना हॉल में PFUJ की प्लाटिनम जुबली की यादगार का जो है वो संग बुनियाद रख दिया है। यादगार के संग बुनियाद के मौके पर PFUJ के सदर ताहिर हसन, जनरल सेक्रेटरी सरदार लियाकत कश्मीरी, सीनियर सहाफ़ी हबीब खान वौरी, मज़हर अब्बास, अयूब जान सरहंदी, इम्तियाज़ अहमद खान समेत सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद जो है मौजूद थी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इस मौके पर कहना था कि जमहूरियत इजहार राय की आज़ादी के लिए सहाफ़ियों का बड़ा किरदार है। आने वाली नस्लों के लिए हमें एक बेहतरीन कराची छोड़ कर जाना है। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक सहाफ़ती घराने से है। सहाफ़त रियासत का चौथा सुतून है। मायूसी और नाउमीदी छोड़कर कलम के जरिए जदोजहद जारी रखनी है। सहाफ़ी बरादरी का मुआशी की इस्लाह में अहम किरदार है। PFUJ की प्लेटिनियम जुबली के मोनूमेंट को शानदार तरीके से तामीर करवाएंगे। अखबारात, चैनल्स और सोशल मीडिया इब्लाग अहम के लिए इंतहाई अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं। PFUJ की जानिब से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को यादगारी शील्ड भी जो है वो पेश की गई है। जी ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में मुमकिन सैलाब का खदशा, फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल ने दरियाओं और बैराजों में पानी की आमदो इखराज के ताज़ा इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें मुमकिन सैलाब का खदशा है। फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल ने दरियाओं और बैराजेज में पानी की आमदो इखराज के ताज़ा इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। सिंध में सैलाबी सूरत हाल है, मुमकिन सैलाब का खदशा है। बात करेंगे आज जमाली से, अपडेट कीजिएगा इस पर। आज देखिए, सिंध के फ्लड कंट्रोल रूम की तरफ से जो एदाद-ओ-शुमार जारी किए जाते हैं, आज शाम में जो एदाद-ओ-शुमार दरियाओं में पानी की सतह कम हो रही है। गुड्डू बैराज पर शाम के वक्त जो है स्ट्रीम पर पानी की आमद जो है 3,22,470 क्यूसेक, जबकि डाउन स्ट्रीम में 2,95,208 क्यूसेक है। जबकि सक्कर बैराज पे अप स्ट्रीम में पानी की आमद 3,30,800 क्यूसेक, जबकि डाउन स्ट्रीम में 2,75,850 क्यूसेक है। इसी तरह कोटड़ी बैराज में बहाव में कमी हुई है और 2,48,686 अप स्ट्रीम है और 2,09,431 क्यूसेक जो है वो डाउन स्ट्रीम है। इस तरह पंजाब के त्रिमूम और पंजनद में भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में पानी की सतह कम हुई है, जिसकी वजह से सूबा सिंध में फ्लड जो कहा जा रहा था उसका खतरा टल गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से शहर भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम। कराची में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गली मोहल्ले, अहम इमारतें और मसाजिद बरकी कुमकुमों से सज गई। मस्जिद कंजुल ईमान को मुनफरिद अंदाज में बरकी कुमकुमों से सजा दिया। मस्जिद के सामने शहरा पर स्टॉल्स भी लगाए गए। बात करेंगे मुमताज शिगरी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां जो है अरूज पर पहुंच चुकी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मसाजिद, गलियां और घर वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से सजा दिया है। इस वक्त मैं मस्जिद कंजुल ईमान में, जामी मस्जिद कंजुल ईमान के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर इस मस्जिद के दरो दीवार को, इसके गुंबद को और इसके मीनारों को जो है प्रॉपर तरीके से बरक़ी की कमकमून से जो है सजा दिया है और प्रॉपर तरीके से जो है रात के वक्त एक खूबसूरत मंजर जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे इबादतों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। तकरीबन यकुम रबीउल अव्वल से जो है ये सिलसिला जारी है और ख़ास तौर पर जो है 12 रबीउल अव्वल तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर जो है स्टॉल्स भी लग चुके हैं और इस वक्त जो जामी मस्जिद कंजुल ईमान है इसके सामने जो है स्टॉल्स लग चुके हैं। शहरी यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं और यहाँ पे झंडियाँ और बेजिस वगैरह यहाँ पे दस्तियाब है। बात करेंगे यहाँ, मुझे बताएगा किस तरह की चीज़ें आपके पास मौजूद है, झंडियाँ हैं, शहरियों के क्या रुझान है, बताएगा। भाई ये हम लोग यकुम मुहर्रम से यहाँ पे रबी अव्वल से लगाते हैं तो माशाल्लाह पब्लिक का बहुत अच्छा रुझान है और 15 तो सालाना जश्न है तो पब्लिक का बहुत जोशो खरोश से आते हैं। मुख्तलिफ अंदाज में हमारे पास बेची से लाइटें हैं, झंडे हैं और यहाँ पे आके ख़रीदारी करते हैं। कराची के अलावा भी लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा, इस बार 15वां यौम वलादत है, इस हवाले से भी एक जोश खरोश देखा जा रहा है। शहरियों की तरफ से क्या कहना कहा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची के जो शहरी है वो इस बार प्रॉपर तरीके से इस मिलाद को मनाने के लिए तैयार है। बहुत भरपूर तरीके से पब्लिक का रुझान है और पिछले साल से इस साल कई ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी में हमारे पास माल मौजूद हो रहे हैं और ये बेचेस जितने भी हैं ये हमारे अपने हाथ के बने हुए हैं। बिल्कुल, देखे जी जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह सज चुके हैं और स्टॉल पे जो है प्रॉपर तरीके से जो है मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे दस्तियाब है। झंडियाँ यहाँ पे है और साथ ही साथ जो है बेजेस वगैरह दस्तियाब है और कराची के मुख्तलिफ शहरी यहाँ पे आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ इलाकों में जलसे जुलूसों का जो एक सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है और वो जारी है। तकरीबन यकुम रबीउल अव्वल से, जब से आसमान पर यकुम रबीउल अव्वल का चाँद नमूदार हुआ उस दिन से लेकर जो है आज तक प्रॉपर तरीके से जो है जुलूस निकाले जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रहे हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है प्रॉपर अक़ीदत व मोहब्बत का जो है इजहार कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से शहर भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम। मलीर पुलिस ने भी सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। SSP मलीर अब्दुल खालिक पीरजादा के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल तक 2800 पुलिस एहलकार और जवान ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। बिल्कुल, दुनिया भर में 12 रबीउल अव्वल जो है वो बहुत अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। कराची भर में जो जुलूस हैं वो निकाले जाएंगे। मुख्तलिफ मकामात से जुलूस जो है वो निस्टर पार्क पहुँचेंगे और उसके बाद जो मरकज़ी जुलूस है उसमें जो है वो हिस्सा लेंगे। मलीर ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने जुलूस हैं, क्या सिक्योरिटी इक़दाम हैं, कितनी डिप्लॉयमेंट है, ये जानने के लिए SSP मलीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद भाई। ये बताइएगा कि हसास मामलात हैं, सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम हम लोग देखते हैं, हमेशा आप लोग करते हैं। इस बार क्या डिप्लॉयमेंट है, कितने जुलूस हैं, कितनी महफिल हैं? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह ताला जो 12 रबीउल अव्वल, बल्कि रबीउल अव्वल का पूरा महीना जो है उसकी मजहबी तकरीबात मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएंगी और हर साल की तरह इंशाल्लाह ताला इस साल भी पुलिस अपनी जो ड्यूटीज़ है वो फ़र्ज़ शनासी के साथ करेगी। हमारे पास अगर मैं ज़िला मलीर की आपसे बात करूँ तो तकरीबन 92 के करीब हमारे पास जो मुख्तलिफ नौइयत की महफिल हैं वो हैं और तकरीबन 96 जो है वो प्रोसेशंस डिफरेंट साइज़ के और कैपेसिटीज़ के निकलेंगे। हर प्रोसेशन और हर महफिल पे हमने निगाह रखी होती है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से और हर जगह पे हम अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन इनकी तादाद ज़्यादा होगी, 2800 के करीब हमारी इसमें डिप्लॉयमेंट है और उससे हटके हम सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी कर रहे होते हैं जहाँ पे जिस एरिया में हमें कुछ इस किस्म की खबर आ रही होती है या जहाँ पे हम ज़्यादा सेंसिटिव देखते हैं मामलात को, तो हमारा सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला डेली बेसिस पे जारी है। उसको मैं खुद सुपरवाइज़ और मॉनिटर भी कर रहा होता हूँ और उसके अलावा जो हमारी IRs आ रही होती हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं। तो अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हर साल की तरह इंशाल्लाह ताला जो हमारा रबीउल अव्वल की तकारीब हैं वो इंशाल्लाह ताला पुरअमन तरीके से। बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल कराची भर में जिस तरह के 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जुलूस जो है वो निकाले जा रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर महफिल की जा रही हैं।
कराची पुलिस की जानिब से मजमूई तौर पर पूरे कराची में 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार अफसरान जो है वो तैनात किए जाएंगे मरकज़ी जुलूस के हवाले से, जो कि जुलूस को मॉनिटर करेंगे। और मुख्तलिफ अजला के अंदर जो ज़िले SSPs हैं उनको ये अहकाम जारी किए गए हैं कि तमाम जुलूसों की निगरानी की जाए, जो भी महफिल है वहाँ पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम किए जाएँ। जी, मुल्की मईशत के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी को पंजाब के ढोक सुल्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। PPL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। ढोक सुल्तान कुएं से यौमिया 1469 बैरल खाम तेल और 2.56 मिलियन मकब फीट गैस के ज़खायर हासिल हुए हैं। ड्रिलिंग का आगाज़ रवां बरस 18 जनवरी को हुआ। 5815 मीटर गहराई तक कुएं की खुदाई की गई। माहिरीन कहते हैं कि नए ज़खायर की दरियाफ्त से दरामदी बिल में कमी और मुल्क में गैस की किल्लत को कम करने में मदद मिलेगी। ख्वाजा सराओं को भी बाइज़्ज़त रोज़गार का हक है। जिना टाउन इंतज़ामिया की जानिब से ख्वाजा सराओं में सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। चेयरमैन जिना टाउन रिजवान अब्दुल-समी कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मज़ीद मनसूबों को मुतारिफ कराने की ख्वाहिश है। अब से कुछ देर कबल रिजवान अहमद हमें आगाह कर रहे थे, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और जिना टाउन जो कि तवील अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि ट्रांसजेंडर्स को भी इस माशरे का हिस्सा बनाया जाए और उनको जो है वो बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम किया जाए। मुतअद्दिद कोशिशें की गई, नाकाम हुई, लेकिन आज जो तकरीब रखी गई है वो एक कामयाब कोशिश के नतीजे में रखी गई है। ट्रांसजेंडर को जो कि मशीनें तकसीम की जा रही हैं, 40 के करीब ये मशीनें हैं। हमारे साथ कौंसिल की ट्रांसजेंडर रुकन सादिया मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सादिया, बहुत शुक्रिया, बताइएगा कि पहले क्या क्या कोशिशें की गई थी, किसमें उसमें नाकामी क्यों हुई और अब क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो है वो इस प्रोग्राम में आए। और जी मुश्किलात तो बहुत थी। जिस तरह से मैं आपको कहूँ कि शुरुआत में मुश्किलात इतनी थी कि मैं दिल बर्दाश्त हो गई थी और मैंने जो है ये फैसला किया था कि मैं कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कौन कौन सी ऐसी स्कीमें थी जिसमें नाकामी रही आप? अक्सर यही इशू आ रहे थे कि वो लीगल नहीं है, अनलीगल है। इस तरह से ये जो है वो गवर्नमेंट का पैसा है तो वो हम ख्वाजा सराओं को जो है वो बाइज़्ज़त रोज़गार नहीं दे सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनली वो मौका आ गया, वो प्रोग्राम हो गया जिस पे मैंने जो है वो पिछले 3 महीने से मेहनत कर रही थी और जिसका पर ये ऑप्शन था कि लीगल है अनलीगल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके वो लीगल हुआ है और वो चीज़ जो है मैंने 40 जोगी मशीनें ख्वाजा सराओं को बांटी हैं। ख्वाजा सराओं की तादाद तो बहुत ज़्यादा है और ये 40 मशीनें तो ऊँट के मुँह में ज़ीरा दिखाई देती हैं। बात हुई थी अभी आपकी तकरीब के दौरान कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी कुछ होना चाहिए। NGOs को क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, जिस तरह से जिना टाउन ने जो है ये प्रोग्राम किया है, मैं तो चाहती हूँ कि NGOs भी जो है वो मैदान में आए, टाउन्स भी मैदान में आए। लेकिन वही वाली बात है, वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन मुकम्मल आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिना टाउन ने जो वादा किया अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पूरा किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये वादा अपनी कम्युनिटी से मैंने पूरा किया था। आज जो है वो मैं क्या होने जा रहा है मज़ीद इंशाल्लाह। देखिए, हमारा बाइक का प्लान हैगा, जिस तरह से पहले हमने बात की थी रिजवान भाई ने भी कि बाइक का प्लान है। बाइज़्ज़त रोज़गार के हवाले से बाइक दी जा रही हैं, फूड पांडा इंक्लूड है, उसके अंदर बाइकें इंक्लूड है। तो होपफुली इंशाल्लाह कि हमारा जो नेक्स्ट प्लान होगा वो बाइक के हवाले से ही होगा। कहा यह जा रहा है कि ख्वाजा सराओं के लिए जो कोशिश की गई है जिना टाउन की जानिब से, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए NGOs को आगे आने की ज़रूरत है ताकि माशरे से इनका जो गलत तासुर है वो ख़त्म किया जा सके और इनको बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम किया जा सके। जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना है कि वकला की तहरीक में 90 वकला ने कुर्बानियां दी, हल्फ उठाया है अवाम को जवाबदेह हों। कराची बार ने दलेरी से आमरीत का मुकाबला किया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। कराची बार एसोसिएशन में अदलिया की आज़ादी, आईनी हुकूमत और इंसाफ तक रसाई के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद। प्रोग्राम में कराची बार एसोसिएशन की दावत पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह की खुसूसी शिरकत। सेमिनार में सीनियर वकील फैसल सिद्दीकी, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुनीर ए मलिक भी मौजूद थे। वकला से खिताब करते हुए जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि कराची बार का पूरे मुल्क खास तौर पर अदलिया पर बड़ा एहसान है। वकला की तहरीक में 90 वकला ने अपनी कुर्बानियाँ दी। इस बार दलेरी से आमरीत का मुकाबला किया। बहैसियत जज हल्फ उठाने के बाद किसी वादे की जरूरत नहीं। बदकिस्मती से हमें स्कूलों में तारीख भी मुतजाद पढ़ाई जाती है। फैसल साहब, आपने जो बात कही कि वादे, आपको वादे की कहने की जरूरत नहीं। बहैसियत जज मैंने जो ओथ उठाया है उसके अल्फाज अगर हम हर सुबह पढ़ें तो हमें किसी किस्म के कोई वादा आपको लेने की जरूरत ही नहीं।
मुनीर ए मलिक बोले, इस बार को एजाज हासिल है कि मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ से खिताब कर चुके हैं। जजिस को इंसाफ दिलाना होगा। बार अगर आज़ाद नहीं तो अदलिया की आज़ादी बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान बार काउंसिल आपके बार काउंसिल्स के नुमाइंदे भेजते हैं। इसको आप, इस इलेक्शन को आप अपनी एक जद्दोजहद की कड़ी समझें। आपको इंश्योर करना पड़ेगा, अगर बार काउंसिल्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, एक इंडिपेंडेंट बार अगर नहीं रहता है, तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो एक दूर दूर का कॉन्सेप्ट है। मेहमानों को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया गया। प्रोग्राम में वुकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ कुर्बान करने का अकीदा अपनाएं, दिलों से कदूरतें ख़त्म करें और मोहब्बत और इखलास के साथ सबसे पेश आया जाए। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर साहबजादा फरीदुद्दीन कादरी और डॉक्टर हबीबुर रहमान का इल्मा यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। तफसील सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में। हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत मिलाद मुस्तफ़ा की महफिलें सज गईं। इल्मा यूनिवर्सिटी में चौथी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस का आगाज तलबा के बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर करने से हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर साहबजादा फरीदुद्दीन कादरी का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मोहब्बत, अमन और सलामती और भाईचारे का दर्ज देती है। मिलाद नबी के महीने में कोई ना कोई दिन मखसूस करके और उस पर खुशी का इज़हार भी करते हैं और उनकी सीरत पाक पर गुफ्तगू करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। रईसा कुल्लिया फनून डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना बोली कि सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का मकसद तलबा को सीरत तैयबा से आगाह करना है। साल रबीउल अव्वल के महीने में हम ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराते हैं कि रसूल खुदा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने के लिए तो वो दुनिया में आए और अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा। कुरान की अमली तफसीर थे, तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स भी उनकी तालीमात से बहरामंद हों, इसीलिए हम यहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाते हैं हमेशा। डॉक्टर हबीबुर रहमान ने कहा कि जन्नत के हुसूल के लिए अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल जरूरी है। हमें बतौर मुसलमान फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि अल खल्क़ु अयानुल्लाह, कि अल्लाह की जितनी मखलूक है अल्लाह का तोहफा है। हम इंसानियत की खिदमत सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर नहीं करते, बल्कि अल्लाह के मखलूक के होने की बुनियाद पर करते हैं। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।